हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम बी एस नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज उसका देखेंगे हम 39वां चैप्टर जो कि है उत्तराखंड में भाषा और बोलियां। तो उसके सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखने वाले हैं। इससे पहले के सारे लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और सारे महत्वपूर्ण लिंक आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपने चेक करना है। PDF इत्यादि के लिए इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। ये BS नेगी जी की पुस्तक का फ्रंट पेज आप देख सकते हैं। ये इंडेक्स देख सकते हैं BS नेगी जी की पुस्तक के जितने चैप्टर हैं। तो 46 चैप्टर तक मैं आपको करवाने वाला हूँ। मैंने पहले बताया था आपको, इस पुस्तक में टोटल 47 चैप्टर हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है 39वां चैप्टर, उत्तराखंड में भाषा एवं बोलियाँ। तो बहुत जल्दी ये पुस्तक हमारी समाप्त होने वाली है। नोट्स इत्यादि के लिए आपने हमारे इसी नंबर पर संपर्क करना है। उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला सीरीज, परीक्षावाणी, इनकी वीडियो क्लास ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, हमारे द्वारा बताई गई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इनके PDF के लिए आपने इस नंबर पर संपर्क करना है 7895127508। सामान्य हिंदी के भी कंप्लीट नोट्स के लिए आपने इसी नंबर पर संपर्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला पॉइंट है, पहाड़ी हिंदी में 3 वर्ग हैं। वैसे हिंदी का अगर मैं बताऊं तो हिंदी में भारत में हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको हिंदी वाले लेक्चर में दिया हुआ है, तो वो लेक्चर आपने देखना है। हिंदी का विकास चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें दिया गया सारी चीज़ें। तो पहाड़ी हिंदी के जो 3 वर्ग हैं उसमें सबसे पहले पूर्वी, मध्य और पश्चिमी पहाड़ी। तो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली बोली आती हैं, भाषा आती हैं, जबकि पश्चिमी पहाड़ी में जौनसारी और हिमाचली आते हैं। ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपके। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले रचनाकार है गुमानी पंत जी। अगला पॉइंट, कुमाऊनी बोली की सर्वप्रथम तिथियुक्त नमूना जो है वो पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ। इसका नाम है दिगांश अभिलेख और इसका टाइम पीरियड है 1105 से 1106। और इसे सबसे प्राचीन नमूना किसने माना है? MP जोशी जी ने। MP जोशी जी ने, महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, कुमाऊनी का विकास खस और दरद से हुआ है। ये कौन कौन से इतिहासकार इस बारे में सहमत हैं? तो ये गियरसन और सुनीति कुमार चैटर्जी। कुमाऊनी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस बारे में सहमत हैं धीरेन्द्र वर्मा जी और बद्रीदत्त पांडे जी। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी। अगला पॉइंट देखते हैं, कुमाऊनी पत्रिका दूध बोली के संपादक हैं मथुरा दत्त मठपाल जी। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। त्रिलोचन पांडे जी ने कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 बोलियों में बांटा है। तो ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी और दक्षिणी। जो जैसे हमारी दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो 4 हिस्से हो गए। तो पूर्वी कुमाऊनी में कौन कौन सी बोलियां इन्होंने बताई हैं? तो वे हैं कुमैया, सौरियाली, सीराली, अस्कोटी। पश्चिमी कुमाऊनी में कौन कौन सी बोलियां इन्होंने बताई हैं? तो इसके अंतर्गत हैं खसपराजिया, गंगोली, दनपुरिया, पछाई फालदा कोटी। पछाई फालदा कोटी। उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत है जोहारी और भोटिया। और दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर्गत ये बताते हैं रच भैंसी, जो कि नैनीताल के आसपास बोल जाती है, या नैण तलिया भी कहते हैं इसको, नैनीताल की नैण तलिया। तो नाम क्लियर रखने हैं आपने। अगला पॉइंट देखते हैं, मज कुमैया बोली ये कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती सीमा में बोली जाती है। फालदा कोटी बोली अल्मोड़ा और नैनीताल और पाली पछाऊ क्षेत्र में बोली जाती है। रंग लू भाषा ये दारमा, व्यास, चौदास घाटी, पिथौरागढ़ में बोली जाती है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना है आपने। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ कुमाऊनी भाषा के शब्दावलियां दी गई हैं इस पुस्तक में, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो रक्त को कुमाऊनी में कहते हैं लुए, आपने याद रखना है। केंचुआ को कहते हैं कितौल, कितौल। बेटा या पुत्र को कहते हैं चल, ये चल करके कहते हैं। और बेटी या पुत्री को कहते हैं चेली। बड़े भाई को कहते हैं दाजू, बड़ी बहन को कहते हैं दीजू या दीदी। भाभी को कहते हैं बौजी, आपने याद रखना है। पति को कहते हैं बैग। दादा को कहते हैं, दादाजी को कहते हैं बूबू। दादी को कहते हैं आमा, आपने याद रखना है। पति की बड़ी बहन को कहते हैं नांजू, ये किताब में दिया गया है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ध्यान से सुनना है, ये पूछे जा सकते हैं। गन्ना को कहते हैं रिखू। मक्का को कहते हैं घ्वाग, घ्वाग, आपने याद रखना है। इसके अलावा अरबी या पिनालू को कहते हैं पिनालू या पिणो।
चरागाह जो होते हैं उन्हें गौचर कहते हैं। चंद्रमा को जून कहते हैं। गुफा को कुमाऊनी में उड्यार कहते हैं। जलप्रपात जिसको हम झरना भी कहते हैं तो इसे क्षीण कहा जाता है, आपने याद रखना है। दलदली भूमि जो होती है उसे कुमाऊनी में, दलदली भूमि को कुमाऊनी में कहते हैं सिमार। ये आपने पॉइंट क्लियर रखना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नमक मेला को कौथिक कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। सुबह को रात्य कहते हैं, रात्य रात्य, ये भी याद रखना है। इसके अलावा कल के लिए भूल का प्रयोग होता है के लिए छ का प्रयोग होता है। कहाँ है जैसे हम कहते हैं तो कहाँ छह कह देंगे पहाड़ी में, कुमाऊनी पहाड़ी में। किधर के लिए कथ है, तो ये चीजें आपने याद रखें, ये सारे प्रयोग होते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाली भाषा के बारे में अगर बताएं तो इसका विकास देवनागरी लिपि से माना जाता है और सोरसेनी और खस अपभ्रंश के अंतर्गत ये आते हैं। जॉर्ज गियर्सन जो एक फेमस इतिहासकार भी हैं, इन्होंने गढ़वाली को 9 भागों में बांटा है। तो 8 भागों में बांटा, माफ करें। 8 भाग कौन कौन से हैं? श्रीनगरी, बधानी, मचकुमैया, नगपुरिया, दसौलिया, सलानी, टिहरियाली और राठी। राठी पौड़ी के राठ क्षेत्र में, सलानी टिहरी के सलाण क्षेत्र में, नगपुरिया चमोली में बोली जाती है। ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। खड़ी बोली हमारे उत्तराखंड में कहाँ बोली जाती है? देहरादून और हरिद्वार वाले हिस्से में, देहरादून और हरिद्वार वाले हिस्से में। ये पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है आपने। आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आते हैं तो इनको लाइक और शेयर भी करना है आपने। अगला पॉइंट देखते हैं। सुदर्शन शाह जी के गोरखवाणी को श्यामचंद्र नेगी जी गढ़वाली साहित्य का लिखित प्रारंभ मानते हैं। गढ़वाली पत्र जो कि 1905 से प्रकाशित हो रहा है, इसके पहले अंक में एक कविता छपी थी, उठो गढ़वालियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं पहले से। इसके लेखक कौन है? सत्यनारायण रतूड़ी जी। अगला पॉइंट देखते हैं। पुस्तक है सिंहनाथ, जिसके लेखक हैं भजन सिंह जी। तो इस पुस्तक को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा गया है। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा गया है। अब कुछ पॉइंट देखते हैं गढ़वाल में प्रयुक्त शब्दावली। ओड़ा, ये हमारे कुमाऊनी क्षेत्र में प्रयोग होता है। ओड़ा क्या होता है? 2 खेतों के बीच का विभाजक बिंदु। छोटी नदी होती है, इसे गाड़ कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ये हमारे कुमाऊं में भी कहते हैं गाड़। जंगली भूमि को बुनिया कहते हैं गढ़वाली में, आपने याद रखना है। अगला है मडवा को कोदा कहते हैं गढ़वाली में, कोदा आपने याद रखना है। इसी के साथ सरसों को लैया कहते हैं गढ़वाली में। सोयाबीन को भट्ट कहते हैं, भट्ट हमारे कुमाऊं क्षेत्र में भी कहते हैं। सोर घाटी वाले क्षेत्र में तो भट्ट कहते हैं, और जगह में बता नहीं सकता। मटर को कलौं कहते हैं, आपने याद रखना है गढ़वाल में, कलौं। बड़े भाई को जैसे हमारे कुमाऊं में ददा कहते हैं, तो गढ़वाल में इसको भैजी कहते हैं, आपने याद रखना है। चाचा को काका कहते हैं, काका तो हमारे कुमाऊं में भी कहते हैं। भाभी के लिए जैसे कुमाऊं में बौजी था, यहाँ बौ है गढ़वाल में। छोटे भाई को भूला कहते हैं, हमारे यहाँ भाला भाया भी कहते हैं, आपने याद रखना है भाया करके। इसी के साथ चींटी को किरमूल कहते हैं, किरमूल हमारे कुमाऊं क्षेत्र में भी कहते हैं, किरमूलो कह देते हैं। ये पॉइंट क्लियर रखने हैं आपने। कभी कभी ये शब्द पूछे जाते हैं, इनके अर्थ क्या होते हैं। पत्थर को ढूंगा कहते हैं, ढूंगा हमारे कुमाऊं क्षेत्र में भी कहते हैं इसे। ताऊ और ताई को बोडा बॉडी कहते हैं, ताऊ के लिए बोडा और ताई के लिए बॉडी शब्द का प्रयोग होता है, आपने याद रखना है। लड़का और लड़की के लिए, लड़का के लिए नोनू और लड़की के लिए नोनी का प्रयोग होता है। जैसे कुमाऊं में च्याला और चेली का प्रयोग होता है। घर के लिए घौर का प्रयोग होता है, घौर शब्द का प्रयोग होता है, कुमाऊं में भी यही शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ के लिए जैसे कुमाऊं में यों होता है, तो गढ़वाल में यख का प्रयोग होता है। जैसे वहां शब्द के लिए कुमाऊं में वहां प्रयोग होता है, तो यहाँ वख का प्रयोग होता है। और कहाँ के लिए कुमाऊं में कहाँ होता है, तो गढ़वाल में कख का प्रयोग होता है, आपने याद रखना है। तो उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ये चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। अगला लेक्चर हम देखेंगे बी एस नेगी जी की पुस्तक का 40वां लेक्चर, जो कि है उत्तराखंड राज्य लोक संस्कृति।
BS नेगी में टोटल 47 चैप्टर हैं, जिसमें 46 चैप्टर तक मैं पूरा करवाने वाला हूं। तो पुरानी वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरी पुस्तक इसी तरीके से सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपके कवर करवाए जाएंगे। अगला लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, उत्तराखंड राज्य लोक संस्कृति। सेशन पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। किसी भी सब्जेक्ट के PDF के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर, सामान्य हिंदी, उत्तराखंड परीक्षावाणी, जिला सीरीज, अजय रावत, सारे कोई भी नोट्स अगर आप चाहते हैं, आपने एक नंबर पर संपर्क करना है 7895127508। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।